हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं चिकनगुनिया के इलाज के बारे में। आज के इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल इस बीमारी के बारे में बताऊंगा कि चिकनगुनिया क्या होता है, ये कैसे होता है, ये होने का कारण क्या होता है, अगर किसी को चिकनगुनिया हो जाता है तो उनमें कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं और उसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है। सारी की सारी बात आप लोगों को एक ही वीडियो में पूरा डिटेल बताऊंगा। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग कोशिश करना कि एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। अगर किसी को समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर ये वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। शुरुआत करते हैं सबसे पहले, ये चिकनगुनिया होता क्या है। दोस्तों, ये चिकनगुनिया जो होता है ये एक प्रकार का इन्फेक्शन होता है, जो कि किसके कारण होता है, चिकनगुनिया वायरस के कारण ये देखा जाता है। और ये जो वायरस होता है दोस्तों, ये कैसे फैलता है मनुष्यों में। ये मनुष्यों में फैलता है मस्क्यूटो के काटने के द्वारा, मस्क्यूटो के बाइट के द्वारा ये फैलता है। अब किस मस्क्यूटो के काटने के द्वारा फैलता है, तो उस मस्क्यूटो का नाम है एडिस मस्क्यूटो। ये एक प्रकार का मच्छर होता है, मच्छरों का स्पीसीज होता है एडिस, जिसके काटने के द्वारा चिकनगुनिया वायरस फैलता है। तो चिकनगुनिया क्या होता है, ये कैसे फैलता है, इंग्लिश में लिखा गया है, हिंदी में आपको समझा दिया हूँ। चिकनगुनिया इज एन इन्फेक्शन काज्ड बाय द चिकनगुनिया वायरस। चिकनगुनिया जो होता है एक प्रकार का इन्फेक्शन होता है जो कि चिकनगुनिया वायरस के कारण ये देखा जाता है। ठीक, दिस वायरस स्प्रेड टू ह्यूमन बाय मस्क्यूटो। ये वायरस जो होता है ये मनुष्यों में फैलता है, किसके द्वारा फैलता है, मच्छरों के काटने के द्वारा। और किस मच्छर के काटने के द्वारा, तो एडिस इज द मेन स्पीसीज ऑफ मस्क्यूटो विच स्प्रेड चिकनगुनिया वायरस। एडिस एक प्रकार का मच्छरों का स्पीसीज होता है जो कि ये चिकनगुनिया वायरस को फैलाने का काम करता है। आई होप आप सभी लोगों को ये बात पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि चिकनगुनिया वायरस लोगों को कैसे होता है। चिकनगुनिया वायरस जो होता है ये एडिस मस्क्यूटो के काटने के द्वारा अल्फा वायरस का ट्रांसमिटेड होता है, जिसकी वजह से 3 से 7 दिन के अंदर पेशेंट के अंदर ये लक्षण दिखाई देने लगता है कि उनको चिकनगुनिया हुआ है। 3 से 7 दिन के मच्छर के काटने के 3 से 7 दिन के बाद धीरे धीरे करके उनके अंदर ये लक्षण दिखाई देने लगेगा। समझ गए आप लोग, जो कि मच्छरों के काटने के द्वारा ये चिकनगुनिया वायरस देखा जाता है। अब देखिए चिकनगुनिया होने का कारण क्या होता है। कारण तो आपको सभी लोगों को पता चल गया कि चिकनगुनिया वायरस के द्वारा होता है, जो कि एडिस मस्क्यूटो के बाइट के द्वारा, एडिस मस्क्यूटो के काटने के द्वारा ये देखा जाता है कि लोगों को चिकनगुनिया हो जाता है। बात करते हैं, अगर किसी को चिकनगुनिया हो जाता है दोस्तों तो उनमें कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं। चिकनगुनिया होने पर शरीर में बहुत सारे लक्षण देखे जाते हैं, जैसे कि शरीर में पीछे की साइड दर्द होना, जिसको बैक पेन बोलते हैं, त्वचा पर लाल लाल चकत्ते बन जाना, रेजेज बन जाना, जी मचलाना, सर में दर्द होना जिसको नोजिया एंड हेडेक बोला जाता है, ये भी लक्षण देखा जाता है। और भी बहुत सारे लक्षण देखे जाते हैं अगर किसी को चिकनगुनिया हो जाता है तो। चिकनगुनिया होने पर जॉइंट पेन देखा जाता है, जोड़ों में दर्द जिसको बोला जाता है, वोमिटिंग देखा जाता है जिसको उल्टी होना बोला जाता है, बुखार होना देखा जाता है, ठंडी लगना देखा जाता है जिसको चिल्स बोला जाता है। तो ये कुछ अलग अलग प्रकार के लक्षण देखे जाते हैं अगर किसी को चिकनगुनिया हो जाता है तो। चिकनगुनिया होने पर जोड़ों में दर्द होना, सुबह के टाइम पर जोड़ों में अकड़न देखा जाता है, मांसपेशियों में दर्द होना देखा जाता है, और कभी कभी जोड़ों में सूजन भी हो जाता है। तो ये कुछ अलग अलग प्रकार के सिम्टम देखे जाते हैं अगर किसी को चिकनगुनिया हो जाता है तब। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि चिकनगुनिया का इलाज क्या होता है, इनसे बचाव कैसे करें। ये सारी बात हम लोग अब समझना स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, चिकनगुनिया का क्या होता है, चिकनगुनिया का प्रिवेंशन, इनसे बचाव कैसे करें, इनका इलाज क्या होता है। देखिए, बचाव करने के लिए सबसे पहले मच्छरों के काटने से बचना चाहिए। आप कहीं पर जा रहे हैं पूरे कपड़े पहन कर जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके मच्छरों के बाइट से आप बचिए, मच्छरों के काटने से आप बचिए। और ज़्यादा मच्छर जिस एरिया में लग रहे हैं वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा छिड़काव कर देना चाहिए। मॉस्किटो किलर वाला जो होता है ना, धुएं की तरह निकलता है, शहर में देखते होंगे कभी कभी ये सारे लोग इस तरीके से धुआं को छोड़ते हुए चले जाते हैं, जिसको फॉगिंग टू किल मॉस्किटो बोला जाता है। ठीक, तो इस तरीके से छोड़ते हैं जिससे मॉस्किटो जो होते हैं वो किल हो जाते हैं, वो मर जाते हैं, इसीलिए उसको छोड़ा जाता है। हम बात करें दोस्तों कि इनका डायग्नोसिस क्या होता है चिकनगुनिया का। चिकनगुनिया के डायग्नोसिस की बात करें कि इसका इलाज कैसे होता है, क्या क्या किया जाता है, तो इस केसेस में सिम्टम के बेसिस पर इसका इलाज क्या आता है। टेम्परेचर को मापा जाता है, ब्लड टेस्ट भी किया जाता है जिसके माध्यम से आइडेंटिफाई होता है कि क्या पेशेंट को चिकनगुनिया हुआ है या फिर नहीं हुआ है। सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट एक होता है एथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, जिसको ESR 60 वर्ड में बोला जाता है। ये भी एक डायग्नोसिस एंड टेस्ट होता है जिसके माध्यम से आइडेंटिफाई किया जाता है कि क्या पेशेंट को चिकनगुनिया हुआ है कि नहीं। एक होता है RT-PCR, एक होता है EGM ELISA। तो ये कुछ दोस्तों अलग अलग प्रकार के डायग्नोसिस एंड टेस्ट होते हैं जिसको कंफर्म करने के लिए इसको कराया जाता है। पेशेंट को क्या सच में चिकनगुनिया हुआ है या नहीं हुआ है, इसको कंफर्म करने के लिए पेशेंट को डायग्नोसिस एंड टेस्ट कराया जाता है।
तो चलिए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इसके इलाज के बारे में कि अब इससे बचाव कैसे करें, इसके ट्रीटमेंट के दौरान क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात तो करना चाहिए जिन लोगों को चिकनगुनिया हुआ है और ट्रीटमेंट चल रहा है उन लोगों को, तो ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ चिकनगुनिया नीड टू बी हाइड्रेटेड, मतलब उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। शरीर में डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है शरीर में पानी की कमी हो जाना। तो जब आप शरीर में पानी की कमी नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप पानी पिएंगे, सो टेक वाटर प्रॉपरली, तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए जिससे शरीर में डिहाइड्रेशन की कमी जो रहता है वो प्रिवेंट हो सके, उसका निवारण हो सके, वो ठीक हो सके। तो चिकनगुनिया जिन लोगों को हुआ है उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए पानी, जिससे प्रॉपर रूप से पानी पिएंगे तो डिहाइड्रेशन की कमी दूर हो जाएगा और शरीर हमारा हाइड्रेटेड बना रहेगा, डिहाइड्रेटेड हो जाएगा। और डिहाइड्रेटेड होने के लिए हम लोगों को शरीर में पानी की कमी ना हो, पूरी पानी हमारे शरीर में रहे, इसके लिए कम से कम आप लोगों को 5 से 7 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। और एक बचाव और करना चाहिए कि जंक फूड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बाहरी भोजन नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा तेल मसाला और भी बहुत सारे जंक फूड होते हैं वो सारे प्रोडक्ट नहीं खाना चाहिए बाहर का। ठीक दोस्तों, इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये जो दोस्तों बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को फ्री में पूरे बुक का 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का, जिसकी आप लोगों को मिल जाएगा मात्र 499 रुपये। ये बुक आप लोगों को PDF के फॉर्मेट में व्हाट्सअप पर मिलेगा, जो कि आप कैसे लेंगे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सअप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। जो लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जो लोग प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। अगले मेडिसिन की बात करें तो यूज ओनली पैरासीटामॉल। इस केसेस में ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है पैरासीटामॉल मेडिसिन का। पैरासीटामॉल का काम क्या होता है दोस्तों? पैरासीटामॉल एक ऐसा मेडिसिन होता है जो कि एक प्रकार का एनाल्गेसिक एंड एंटी पैरासिटिक मेडिसिन होता है। इनका काम होता है शरीर के टेम्परेचर को भी मेंटेन करना, और बॉडी में पेन हो रहा है तो पेन को भी ये ठीक करने का काम करते हैं। तो पैरासीटामॉल जो होता है ये फीवर एंड पेन दोनों चीज़ों को ये ठीक करने का काम करते हैं, इसीलिए ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है पैरासीटामॉल टैबलेट। इसी तरह से कुछ ऐसे भी मेडिसिन होते हैं जिनका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, जैसे कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी के क्लास के मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, जिसको शॉर्ट वर्ड में NSAIDs बोला जाता है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। ठीक, तो ये होता है इनका फुल फॉर्म। तो इस तरह के दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। डू नॉट टेक एस्प्रिन एंड अदर नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। जैसे कि कौन कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? एस्प्रिन हो गया, नेप्रोक्सेन हो गया, एसिक्लोफिनेक हो गया, डाइक्लोफिनेक हो गया। इन सारी दवाइयों का इस्तेमाल चिकनगुनिया के केसेस में नहीं किया जाता है, क्योंकि इस तरह के पेशेंट को ब्लीडिंग भी हो सकता है, ब्लीडिंग का कारण भी बन सकता है चिकनगुनिया के पेशेंट को। तो इस तरह की दवाइयों को अवॉइड करना चाहिए, इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब हम बात करें कि और क्या क्या इनके इलाज होते हैं, क्या क्या बचाव करना चाहिए। सबसे पहली बात तो पेशेंट का ब्लड प्रेशर को भी मॉनिटर करना चाहिए। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड यूजिंग दी सिग्मोमैनोमीटर और ब्लड प्रेशर मॉनिटर, या फिर आप जो सिग्मोमैनोमीटर होता है इसके माध्यम से, जो पुराना वाला नहीं होता है उसके माध्यम से भी आप मॉनिटर कर सकते हैं। अब तो बहुत अच्छा आ गया है इलेक्ट्रिक वाला, जो कि आप बटन दबा रहे हैं और रिजल्ट आ जा रहा है, ज़्यादा फर्क नहीं होता है उसमें। तो आप लोग इसमें मत परेशान होना कि इलेक्ट्रिक वाले से रिजल्ट सही नहीं दिखता है तो इससे रिजल्ट सही दिखता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन ब्लड प्रेशर को जरूर मेजर करना चाहिए, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। और साथ ही साथ पेशेंट के प्लेटलेट्स के काउंट को भी मॉनिटर करना चाहिए, क्योंकि चिकनगुनिया वायरस के कारण देखा जाता है कि जो पेशेंट का प्लेटलेट्स होता है वो लो होने लगता है, प्लेटलेट्स डाउन होने लगता है। और एक बात और आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि पेशेंट के शरीर में बता रहा हूँ, किसी भी मनुष्य के शरीर में नॉर्मली पेशेंट का प्लेटलेट्स काउंट कितना रहना चाहिए। हम लोगों के शरीर में प्लेटलेट्स काउंट नॉर्मली कितना रहना चाहिए कई बार बता चुका हूं, और आप लोग के लिए एक होमवर्क देता हूं। आप सभी लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना कि नॉर्मली प्लेटलेट्स हमारे शरीर में कितना रहना चाहिए। आप लोग बताना, नहीं बता पाओगे तो शाम तक मैं खुद कमेंट करके बता दूंगा कितना होना चाहिए। ठीक, तो ये भी बातें हो गई। तो पेशेंट का प्लेटलेट्स मॉनिटर करना चाहिए, उसका जांच हमेशा करना चाहिए, क्योंकि चिकनगुनिया वायरस के कारण देखा जाता है कि लोगों का प्लेटलेट्स गिरने लगता है, और इसीलिए ब्लड टेस्ट मस्ट बी डन रेगुलरली। इसीलिए ब्लड टेस्ट कराया जाता है, जिससे प्लेटलेट्स को भी काउंट किया जा सके कि पेशेंट के शरीर के अंदर कितना ज़्यादा प्लेटलेट्स है। समझ गए आप लोग? और अगर मान लीजिए पेशेंट का कंडीशन ज़्यादा खराब है तो उस केसेस में सपोर्टिव केयर इन हॉस्पिटल, उसको हॉस्पिटल में भर्ती कर देना चाहिए, जिससे जल्दी से जल्दी उसका सही टाइम पे सही से इलाज हो सके। सिम्टम को देख करके, चिकनगुनिया के सिम्टम को देख करके डॉक्टर लोग पेशेंट का वहीं पर जल्दी जल्दी अच्छे से सारा इलाज करते रहेंगे, सारी दवाइयाँ प्रॉपर रूप से मिलते रहेंगे, सारा ट्रीटमेंट सही रूप से वहाँ पर होता रहेगा, तो पेशेंट्स को जल्द से जल्द आराम मिलता है। उसी के साथ साथ इंट्रावेनस IV फ्लूइड भी चढ़ाया जाता है। IV फ्लूइड जो चढ़ाया जाता है उस केसेस में कौन कौन से IV फ्लूइड चढ़ाए जाते हैं? अब देखिए, IV फ्लूइड में नॉर्मल सैलिन भी चढ़ाया जा सकता है, रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन भी चढ़ाया जा सकता है। ठीक, RS जो होता है
और ये होता है रिंगर लैक्टेट होता है, और ये होता है रिंगर सॉल्यूशन। डेक्सट्रोज 5% का होता है, डेक्सट्रोज 5% का डेक्सट्रोज जो होता है रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन जो होता है ये भी होता है। डीएनएस का मतलब होता है डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलिन, ये भी चढ़ाया जाता है। और ये होता है रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन जिसमें डेक्सट्रोज 5% मिला हुआ है। तो ये कुछ अलग अलग प्रकार के आईवी फ्लूइड होते हैं। अब सारे आईवी फ्लूइड नहीं चढ़ाते हैं, इनमें से कोई एक चढ़ाया जाता है। ये मत सोच लेना आप लोग कि जितने बोतल दिखा रहे हैं ये सारी दवाइयाँ चढ़ाया जाता है, इनमें से कोई एक चढ़ाया जाता है, सारे नहीं चढ़ाए जाते हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रॉल का भी प्रयोग किया जाता है चिकनगुनिया के केसेस में। पानी में डाल करके इसको मिला करके पिया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए जिससे हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन की कमी दूर हो सके, शरीर में पानी की कमी दूर हो सके और हमारा शरीर जो होता है वो डिहाइड्रेट बना रहे। ठीक उसी के साथ साथ अगर कंडीशन ज़्यादा खराब है तो उस केसेस में क्या किया जाता है, ब्लड लॉस को रिप्लेस किया जाता है, ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। इसमें क्या होता है, एनी कंपोनेंट ऑफ ब्लड विच कलेक्ट डोनर, तो ब्लड का ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। अब ट्रांसफ्यूजन में पूरे ब्लड का भी हो सकता है, पैक रेड ब्लड सेल के द्वारा भी हो सकता है, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा के द्वारा होता है, प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूजन भी होता है। प्लेटलेट्स अगर किसी का ज़्यादा डाउन हो गया है तो इसको लास्ट कंडीशन में इसको ट्रांसफ़र भी करके मेंटेन किया जाता है डोनर के द्वारा। ये भी बातें आपको समझ में आना चाहिए। अब देखिए बहुत ही बेसिक बात आपको बताने जा रहा हूँ जो कि आप सभी लोगों को पता रहना चाहिए कि प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए कुछ घरेलू उपचार भी होते हैं। अब घरेलू उपचार क्या होते हैं, जैसे कि बीट रूट, चुकंदर को खाने से, पपाया की पत्तियों के द्वारा खाने से, जो पपीते की पत्तियाँ होती हैं, कलर को चेंज कर देता हूँ, इसका ब्लैक कलर कर देता हूँ तब साफ दिखेगा। आंवला खाने से, कीवी खाने से, गाजर खाने से, नारियल के पानी पीने से, बकरी का दूध पीने से जो हमारा प्लेटलेट्स होता है वो क्या होता है, बढ़ता है। तो अगर इनमें से आपको कोई भी चीज़ मिलता है, अगर कुछ नहीं मिलता है, बकरी का दूध मिल जाता है और आपको आंवला नहीं पपाया पपीते की पत्तियां मिल जाते हैं, तो इसको पीस करके दिन भर में 2 से 3 बार 1-1 कप पी लेते हैं तो बहुत ही अच्छा फायदेमंद होता है। और 1-1 कप सुबह शाम बकरी का दूध पी लेते हैं तो और भी अच्छा होता है। कीवी तो आपको मार्केट में मिल ही जाएगा, तो ये भी आप खा सकते हैं जिससे हमारा जो प्लेटलेट्स होता है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है। कुछ हर्बल मेडिसिन नेचुरल प्रोडक्ट भी होते हैं दवाइयों के, जैसे कि देखिए इसमें भी कारिका पपाया लीफ मिला हुआ है, मतलब ये भी पपीते के पत्तियों के द्वारा ये भी मेडिसिन बनाए गए हैं जो कि कैरपिल के नाम से फेमस होता है। अगर आपको पपीते की पत्तियां मिल जाता है तब आपको ये लेने की ज़रूरत नहीं। प्लेटेंजा भी आता है, प्लेटिजन भी आता है जो कि हमारे प्लेटलेट्स को ये बढ़ाने का काम करते हैं। समझ गए आप लोग। इसी तरह से कुछ और भी दवाइयाँ आती हैं हर्बल मेडिसिन में प्लेटलेट्स को बढ़ाने वाले, जैसे कि गिलोय घनवटी पतंजलि का आता है, झंडू का भी गिलोय आता है और डाबर का भी गिलोय आता है, जो कि ये हमारे प्लेटलेट्स को, इम्यूनिटी सिस्टम को मेंटेन करने का काम करते हैं। इसी तरह से कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन भी होते हैं जो कि हमारे प्लेटलेट्स को मेंटेन करने का काम करते हैं, जैसे कि ये हो गया कारिका पपाया, एसबीएल कंपनी के द्वारा बनाया गया है, हर्मिलेस वर्जिनिका हो गया, उसके बाद कैरकुटस हॉर्मिनस हो गया। तो ये कुछ अलग अलग प्रकार के होम्योपैथिक मेडिसिन होते हैं जो कि ये भी हमारे प्लेटलेट्स को मेंटेन करने का काम करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताए हैं चिकनगुनिया के बारे में, जो कि आई होप आप सभी लोगों को ये सारी बात समझ में आया हो। अगर आप लोगों को ये सारी बात समझ में आया हो तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और एक होमवर्क भी दिया हूँ, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लास्ट में जरूर बताना कि हमारे शरीर में प्लेटलेट्स का नॉर्मल काउंट कितना रहना चाहिए, हमारे शरीर में नॉर्मल प्लेटलेट्स रेट कितना रहना चाहिए, सभी लोग कमेंट करके जरूर बताना। और जो लोगों को समझ में आया वो लोग जरूर बताना कमेंट में कि समझ में आया कि नहीं। और जो लोग हमसे इंस्टाग्राम में जुड़ना चाहते हैं, जुड़ने के लिए सर्च कर सकते हैं सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी, जो चैनल का पूरा नाम है। सर्च करते ही आपको चैनल मिल जाएगा, आप वहाँ पर हमें फॉलो करके और आप सभी लोग हमसे वहाँ पर जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।